सभी का अलर्ट उदयपुर न्यूज में स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ आदरणीय भोपा जी, जो इनके पिताजी जो अपना जीवन लगा चुके थे, उपरला देवरा या भुयो की पंचली बिरोजी बाबू जी के भोपा जी थे। तो आज 32 साल की उम्र में आप गादीपति बन चुके हैं। पहले तो हमें भी आशीर्वाद दीजिए, सब पे आपका आशीर्वाद बना रहे, आपसे यही कामना है। लेकिन हमारे साथ और वरिष्ठ अंबालाल जी गायरी भोपा जी हैं, ये बैठे हुए हैं। तो इस 32 साल में गादीपति बनना बहुत बड़ी बात है। ये इस बचपन में गादीपति बनना एक बड़ी बात है। इनके पिताजी ने कम से कम 55-56 साल तक गादी धारण रहे और बहुत अच्छे आदर्श आदमी और अच्छे ईमानदारी से इन्होंने जो सेवा की, बहुत बढ़िया था, अच्छा प्रोग्राम था। और लास्ट में इनके समाधि धारण करी और अभी पूर्व जो है, ये बहुत खुशी की बात है। नहीं, वास्तव में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमने भी देखा। मैं भी रात भर वहीं मौजूद था, सुबह 6 बजे तक। मैं भी रात भर जगह वहाँ पे, कोई भी वहाँ पे सोया नहीं, मैंने किसको सोया हुआ नहीं देखा। सभी स्वेच्छा से जगे रहे और रात भर वहाँ भजन कीर्तन करते रहे। अच्छा तो प्रोग्राम। आगे और क्या प्रोग्राम होंगे बताएं? भविष्य में तो ऐसा होता ही रहेगा। ये अच्छा रहा, रात भर जगे, सब जन बहुत भजन बोले, बहुत बड़े काम रहा और भविष्य में भी होगा ऐसा। नहीं, मैं ये देख रहा था वहाँ पे, मैं भी सब जने सब सोच रहे होंगे, सैकड़ों की संख्या में रात भर वहाँ मौजूद रहे। उन सबको पहले कितने दिन से तैयारी चल रही थी, कैसे नौता दे के बुलाया, कैसे व्यवस्था की? वो तो एक पत्रिका में छपा के सब तरफ देना पड़े। 15 दिन 20 दिन पहले ही ये प्लान बना के फिर ऐसा काम किया हमने, जो कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, सब आराम से निपटे, सोने बैठने का सब पूरी व्यवस्था की गई। मैं आपसे एक और, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ है, हालांकि और भी भोपा जी हमारे साथ वरिष्ठ बेटे सारे भोपा जी हैं, लेकिन क्योंकि आप सदैव उनके मानक जी भोपा जी के साथ ही रहते थे, तो उनकी कोई हृदय की इच्छा थी, ऐसा क्या था गादीपति? क्योंकि आप भी बहुत पुराने हैं। आप उनके खेर से जीवन से ही है, जो जब से इन्होंने गादी धारण की, जब से ये पूरे देवता की सेवा में रहे और उनने तन मन धन से, उनका दिन ही धन था, वो सारा मंदिर में लगा दिया उन्होंने और मंदिर का विकास किया। आइए मंदिर का विकास। 32 साल की उम्र में गादीपति बन चुके हैं डूंगा जी, तो उनके बारे में कुछ आशीर्वचन? नहीं, आप भोपा जी, आप तो बिरोजी बाबू जी के बारे में कुछ बताइए। अरे को बढ़िया प्रोग्राम कैसे हुआ? रात भर चला था, सतराना काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। वास्तव में सतराना मतलब सोने पे सुहागा, बहुत बड़ा काम हुआ। तो आगे और आप क्या उम्मीद करें, क्या क्या करने वाले हैं? और ये भाई है छोटा मोटा जो ये ईश्वर करेगा और सारे मिलके करेंगे। वास्तव हमारे साथ एक हमारे घोड़े विलास के ही हैं और समाज के भोपा जी, वास्तव में बहुत बड़े, इनका एक बहुत बड़ा दरबार चलता है। तो आप यहाँ पधारे हैं, भोपा जी साथ में विराजमान है, 32 साल में गादीपति बन चुके हैं, तो आप भी कुछ बताइए। खुशी की बात है। तो मतलब अच्छा काम हो रहा है और मतलब एक युवा है, अच्छा काम होता रहेगा और भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ भोपा जी मनोहर जी भी विराजमान हैं। तो आप भी, मैं जब भी देखता हूँ मंदिर में सेवाओं में हमेशा लगे रहते हैं, भाव भी आते हैं। भोपा जी आप भी हैं, तो कल रात के कार्यक्रम के बारे में, जो बहुत भव्य कार्यक्रम, उसके बारे में बताएं। कल रात का कार्यक्रम गादीपति का था। तो हमारे भोपा जी डूंगर जी गादीपति बने और भगवान के प्रति इनका अच्छा स्नेह था, इनके पिताजी का भी अच्छा स्नेह था और सभी जो भी यहाँ पे भोपा जी विराजित थे सभी सेवा में है, सभी अच्छी सेवा में है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और लगभग यहाँ के आसपास के सभी गांव वाले सभी आए और सभी को निमंत्रण दिया और सभी भोपा जी के हाथ से इनको गादीपति बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए हमारे साथ भोपा जी मनोहर जी भी विराजमान हैं। तो आप भी, मैं जब भी देखता हूँ मंदिर में सेवाओं में हमेशा लगे रहते हैं, भाव भी आते हैं। भोपा जी आप भी हैं, तो कल रात के कार्यक्रम के बारे में, जो बहुत भव्य कार्यक्रम, उसके बारे में बताएं। कल रात का कार्यक्रम गादीपति का था। तो हमारे भोपा जी डूंगर जी गादीपति बने और भगवान के प्रति इनका अच्छा स्नेह था, इनके पिताजी का भी अच्छा स्नेह था और सभी जो भी यहाँ पे भोपा जी विराजित थे सभी सेवा में है, सभी अच्छी सेवा में है
और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और लगभग यहाँ के आसपास के सभी गांव वाले सभी आए और सभी को निमंत्रण दिया और सभी भोपा जी के हाथ से इनको गादीपति बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाभी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, भोपा जी की भाभी जी हैं। तो आप बताइए, जो गादीपति बन चुके हैं, 32 साल की उम्र बहुत कम उम्र होती है, इसमें इतना बड़ा जिम्मेदारी गादीपति का, भोपा जी का दायित्व मिल चुका, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, नाम रोशन करना चाहिए पापा का। वास्तव में पापा का नाम रोशन होगा तो सबका नाम, पूरे परिवार का नाम रोशन होता है। ऐसे ही चाहिए। ऐसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बोलिए। आइए, आदरणीय भोपा जी के बुआ जी भी यहाँ मौजूद हैं। बुआ जी, जो पिताजी होते हैं उनकी बहन, उनको बुआ, तो साक्षात यहाँ पे प्रतिमूर्ति, देवी की प्रतिमूर्ति। तो आपकी उम्र क्या, पहले तो बताए। नहीं, आप 70 साल का, 75 80 करीब आपकी उम्र, 80 के करीब आपकी उम्र लग रही है। वास्तव में आप हंस खेल रहे हैं, हमें भी आशीर्वाद मिलेगा आपका। तो आपके जो भतीजे जो गादीपति बन चुके हैं, एक 32 साल की बहुत छोटी उम्र होती है, उसमें लोग पढ़ते हैं, खेलते रहते हैं। आज गादीपति बनना बहुत, आपको कैसा लग रहा है? तो आप भी इनको आशीर्वाद दीजिए। और क्या कहना चाहते हो भोपा जी? आशीर्वाद हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, आशीर्वाद आशीर्वाद। आइए, भोपा जी के वरिष्ठ जन मित्र भी हैं, जो बहुत पुराने मित्र हैं और वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। तो भोपा जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए और आप बताइए कैसा लगा रात भर का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा रहा है। तो अब क्योंकि आप वरिष्ठ जन हैं, आशीर्वाद देते रहे, भोपा जी आज कम उम्र में हैं, तो आगे कैसे क्या और कार्यक्रम करने वाले हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इनके परम पीढ़ियों से ये देवता इनके लार आया हुआ है और इन्हीं के परिवार से इनकी सेवा पूजा है। ये सारे काम इनके जगह हैं। और भोपा जी सन 68 के अंदर नानकलाल जी भोपा जी जो गादीपति बने, इसके मतलब 55-56 साल तक उन्होंने अच्छी सेवाएं करी, अच्छा काम करा। सन 82 के अंदर जो इस मंदिर का जो उद्घाटन करा था, उस टाइम हमने 20 बोरी शक्कर गाड़ी थी। 20 बोरी शक्कर गाल के यहाँ ये जो स्कूल बना हुआ है, इस बाउंड्री के अंदर ये भोजन बनाया और सभी
सभी लोगों के मछली का भोजन करवाया। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं कुछ करूं, तो उसके अंदर हम लोगों का या भाइयों का साथ रहने से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, वास्तव में बहुत हुआ, रात भर में ही हुआ था, भजन कीर्तन वगैरह, लोगों ने नृत्य भी किया, नाच भी किए। तो ले चलते आपको, रात में हमारे साथ भजन गायक कलाकार राव साहब भी मौजूद हैं, तो आप अपना पूरा परिचय देके, रात भर आप वहाँ रहे, अभी भी यही हैं, तो कैसा लगा, कैसे क्या आप बताएं। नमस्कार, मैं मुरलीधर राव और भोए की बचौली का मैं नागरिक बन चुका हूँ। कोरोना काल से मैं यहीं रह रहा हूँ और हमारे जो जजमान हैं यहाँ पर राजभोई माली समाज, ये मेरे जजमान हैं और ये जो भोपा जी का परिवार है ये भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और इनके डूंगर जी भोपा जी के जो पिताजी थे माणक लाल जी, उनका गांव के प्रति अच्छा स्नेह रहा, तो गांव का भी स्नेह उनके प्रति आज भी आप देख रहे होंगे, आपको लगा होगा नहीं, वहाँ तो स्नेह तो उमड़ पड़ा हो, जैसे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए, भक्तजन आए। ठीक है सर, और हमारी तो भावना है और मंगरी वाला बाबूजी के तो पूरा गांव न्योछावर है और गांव के साथ हम भी हैं। और हमने जो प्रस्तुति क्या है, हम तो इतना कोई वो नहीं है, फिर भी जितना तन मन धन से हो सका उतना समय निकाल करके, और जो भजन संध्या का जो लाभ आपने और हमने मिल करके लिया, बस इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, हमारे साथ मौजूद है धर्मराज जी बाबू जी, मंगरी वाला उपरला देवला के, जो गादीपति बन चुके हैं। माननीय हिम्मत जी पंवार साहब हमारे साथ विराजे हैं। भोपा जी है, डूंगा जी पूर्विया के नाम से भी ये फेमस हैं, और भोयों की पंचोली में हम बैठे हैं। तो बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम आपके पास आए, आपका आशीर्वाद आमजन को मिले। तो आप 32 वर्ष में गादीपति के अहम ये जो गादी भी आपको मिल चुकी है, तो सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बात है। सारे हिंदू तो रात भर यहाँ पे सैकड़ों आए, भजन कीर्तन किए, नाचे कूदे, खुश हुए, भोजन भी हुआ, सब कुछ हुआ, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो आमजन को आप आशीर्वाद दें। ये सब मंगरीवाला बाबू जी की कृपा है, आशीर्वाद तो भगवान उनका सबके ऊपर ही है। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, हमारे गांव के मोहतपीर समाज के सबका भारी आशीर्वाद रहा। नहीं, वास्तव में समाज के सारे मोहतबीर सब मिलके ही कार्यक्रम होता है। परिवार में कार्यक्रम में सारे जुट जाते हैं तब कार्यक्रम होता है। लेकिन इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम था, कहाँ से लोग आए और कैसे आपने मैनेज किया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये तो सब मंदिर से जुड़े हुए हैं, सब तो उसी से सब होता ही है। सारे मंदिर के भक्त हैं, सारे श्रद्धालु आते रहते हैं, श्रद्धालु बंदीवान है, श्रद्धालु सब। तो आप 32 साल में बता रहे हैं, जैसे अभी 68 साल से आपके पापा भी सेवाएं कर रहे थे बहुत वर्षों तक, तो आप तो अभी युवा हैं वर्षों तक, तो हर आदमी अपने मन में आस लेके आता, दुख के संकट को काटने के लिए आता है। तो कैसे क्या यहाँ पे विनती करता है, कैसे क्या कुछ पाती उतरती, क्या उसके बारे में बताएं। पाती उतरती है, सब ठीक है, पाती में न्याय होता है, पाती में न्याय होता है, हिसाब किताब सब पाती में होता है। हिसाब किताब मंगरी वाला देवरे से हिसाब किताब सब पाती से न्याय करके फिर भोपा अगली पार्टी को बोल देते हैं। पाती उतरती है, पाती के अंदर ही हिसाब किताब सब न्याय से होता है। लेकिन अब आपसे लोगों को बहुत सारी उम्मीद है, हर आदमी, आप युवा है, चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी, तो कैसे क्या आप उनके लिए दिन रात सेवा में आपको लगना पड़ेगा। अपन सब भगवान ये उनसे विनती 24 घंटे पूजा के हिसाब से रहते हैं। भगवान ऊपर वाले जो विराजमान है, साक्षात ईश्वर प्रभु हैं, बेरूजी बाबू जी, आप भक्त हैं, करने वाले वही, वो जैसा बताएंगे सबके काम होते हैं। लेकिन उन सबका निवेदन तो आपको आगे करने पड़ेगा। निवेदन वही करेंगे, हम तो बस उनके सेवा चमत्कार मंदिर के अंदर विराजे हैं, चमत्कार मंदिर के अंदर जो विराजे हैं धर्मराज जी बाबू जी, उन्हीं का है। इनके जो पिताजी थे गादीपति माणक लाल जी, वो भी उनके प्रति इतने समर्पित थे, तो भगवान का आशीर्वाद उन पर हमेशा रहा। जो भी लोग, कोई भी किसी भी तरह का, जब भी आधी रात को भी आया, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, कैसे भी किसी प्रकार से अगर वो मंदिर के प्रति आस्था लेकर आता है, तो वहाँ पर मंदिर का ऐसा चमत्कार है कि वहाँ पर वो जाते, और उनके साथ जो पुजारी थे वो भी जाते हैं, जैसे पेमा जी है, अम्बालाल जी है, हमारे गांव के या भयों की पंचोली के वरिष्ठ नागरिक गंजी है, हेमराज जी है वगैरह, ये सब साथ में जाते हैं और वहाँ पर भगवान से विनती करते हैं कि भगवान ये आपके द्वार पे आया है, तो इसको
अच्छा होना चाहिए। और वहाँ चमत्कार ऐसा होता है कि वो तुरंत वहीं से मंदिर के अंदर उसको बाहर भी नहीं निकलना पड़ता है और वहीं से ठीक होकर जाता है। उसी चमत्कार की वजह से वो भी माणक लाल जी समर्पित रहे। उन्होंने 56-57 साल उन्होंने पूजा की और वो मंदिर के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपना सब कुछ लगाया। उनके साथ धन जी वही थे, वो भी रहे। मेघा जी वगैरह कुछ भोपा जी वगैरह चले गए, वो भी थे। और उसके बाद हम भी उनके प्रति समर्पित रहे माणक जी भोपा जी के साथ। उसके बाद ये गादीपति बने तो आशीर्वाद उन्हीं मंगरीवाला शाम का है और उसी आशीर्वाद से इनको गादीपति आसपास के मंदिरों के सारे जो भी पुजारी सेवक सब है उन्होंने इनको मिलकर चुना है। और सबने मिलकर चुना। आपकी बात में जहाँ तक समझ रहा हूँ, भक्त और भगवान के जहाँ तार जुड़ जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। वैसे ही भक्त और भगवान को याद करता है, लेकिन एक बीच में माध्यम चाहिए। बार बार वो अपनी बात को बता नहीं पाता। तो भोपा जी आज हैं, कोई भी भोपा जी मंदिर में आप गादीपति हैं, तो इनके थ्रू, क्योंकि इनकी जो बरसों तक सेवा इनके पिताजी ने की है, उनके वही है जो सेवाएं काम आती, ऊपर वाला भी सुनता है तो जल्दी सुनाई हो जाती है। जहाँ तक मैं समझा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बन चुके हैं भोपा जी, उनके बुआ जी के लड़के बड़े भाई भी यहाँ मौजूद हैं। तो थाना कसो लाग रहे हो भोपा जी, आज गादीपति बन चुके हैं। बहुत बढ़िया अच्छा दिन आयो आज अवसर जो अच्छो कभी देखी नहीं जैसे अवसर आयो बहुत बढ़िया चलो। और तो छोटो बड़ो अटैच मामा जी अटैच लड़कों और गादीपति बहुत खुशी की बात। तो माणिक लाल जी आपके मामा जी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। आप उनके बारे में तो बहुत बढ़िया आदमी थे, राजा आदमी थे। पूरा गाँव उनका कहना करता था, पूरी समाज भी उनके कहने से उल्लंघन नहीं करती। इतना बहुत बढ़िया भाव प्रेम मोदबीर थे, जो भी कहते थे वो फाइनल हो जाता। समाज में कहीं भी कुछ भी झगड़ा दंगा फसाद हो, उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर, बिल्कुल कोई उनका उल्लंघन कर नहीं सकता। कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। काम और समाज और बाहर आ जाना, मतलब उनके मान सम्मान उनका सबका जो उन्होंने काम सब काम संजोए हैं, इसलिए सब उनसे राजी थे। सब उनके राजी, कोई उनके नाराज तो हो ही नहीं सकता। और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा, अच्छा चल और अच्छा चलेगा, हमको विश्वास है आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भैरव जी बाबा जी की जय। आइए हम भैरव जी के मंदिर में, हमारे साथ गादीपति भी मौजूद हैं, टूंगा जी भोपा जी, जो इतने दिन से दौड़ भाग करके सारी व्यवस्था करके इनके साथ जुटे हुए हैं। किशन सिंह जी देवड़ा साहब, वास्तव में हम देख रहे हैं, हम भी 2 दिन से यहीं पे हैं। रात भर जागरण हुए हैं, भजन कीर्तन हुए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। तो ऐसे दौड़ भाग कैसे क्या व्यवस्था किया पता है? मैं और भोपा जी दोनों 1 महीने से पहले ही हमने प्लानिंग कर ली कि हमको वहाँ पे जाना है और ये काम हमको करना है। और हमने प्री प्लानिंग से की और आज हम सक्सेस हुए काम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने प्री प्लानिंग की, सारी व्यवस्था की। व्यवस्था कहते घर का छोटा सा काम होता है, परेशान हो जाते हैं। तो सैकड़ों यहाँ पे श्रद्धालु आए, भक्तजन आए, उनके सारे खाने पीने रहने की व्यवस्था, और पता पड़ा 4-4, 5-5 भजन गए, कलाकार गए, उन सब की व्यवस्था टीम में है सर हमारे साथ, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है काफ़ी टाइम से। और बाबा के यहाँ पे आते हैं और बाबा की काफ़ी कृपा हुई है। जो भी जो यहाँ आते हैं उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करते हैं और हमारे साथ वो लगे होते हैं। नहीं, बाबू जी आप गादीपति बन चुके हैं। इनके पिताजी माणिक लाल जी, वो वर्षों से पूरा जीवन खपा दिया। आज बाबू जी की सेवा में लगे रहे, आम जन का दुख दर्द सारे हरते थे, आगे रखते थे, काम करवाते थे। तो अब ये युवा है, 32 साल में बन चुके गादीपति, तो आपसे क्या उपेक्षा, आप क्या आकांक्षा रखते हैं, क्या होने वाला, आगे क्या करवाने वाले? हम इनका पूरा सहयोग करेंगे और यहाँ पे आने वाले हर नागरिक को इनकी मनोकामना पूरी कराएंगे बाबा से कह के। और आने वाले टाइम में हमारे भोपा जी थे माणिक लाल जी, उनकी यहाँ पे जो शक्ति हुई है, जो डोंगर थी भोपा जी, उनके बाद में अभी ये गादीपति बैठे हैं, जो ये पूरी और करेंगे और आगे से आगे और पब्लिसिटी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भैरव जी बाबा जी की जय। आइए हम भैरव जी के मंदिर में, हमारे साथ गादीपति भी मौजूद हैं, टूंगा जी भोपा जी, जो इतने दिन से दौड़ भाग करके सारी व्यवस्था करके इनके साथ जुटे हुए हैं। किशन सिंह जी देवड़ा साहब, वास्तव में हम देख रहे हैं, हम भी 2 दिन से यहीं पे हैं। रात भर जागरण हुए हैं, भजन कीर्तन हुए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। तो ऐसे दौड़ भाग कैसे क्या व्यवस्था किया पता है? मैं और भोपा जी दोनों 1 महीने से पहले ही हमने प्लानिंग कर ली कि हमको वहाँ पे जाना है और ये काम हमको करना है। और हमने प्री प्लानिंग से की और आज हम सक्सेस हुए काम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं,
आपने प्री प्लानिंग की सारी व्यवस्था कहते घर का छोटा सा काम होता है, परेशान हो जाते हैं, तो सैकड़ों यहाँ पे श्रद्धालु आए, भक्तजन आइए भोपा जी के साथ उनका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, उनकी बहन भी है, पत्नी भी है, सारा परिवार यहाँ मौजूद है। तो हम सबसे पहले तो छोटे सरकार आप अपना परिचय बताएं। आप भोपा जी के सुपुत्र हैं, नाम बताओ। उज्जवल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो रात में भी आप डांस कर रहे थे, भजन कीर्तन, कैसे लगे आपको? अच्छा लगा। आइए आइए, इनकी माता जी जो हमारी भोपी मैया, हम भी आशीर्वाद देते हैं। तो आप बताइए, भोपा जी आज गादीपति बन चुके हैं, 32 साल की उम्र, बहुत बड़ी बात है, आपके लिए भी बड़े गौरव की बात है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको लग रहा है, हम भी भक्त हैं, हम सबको अच्छा लग रहा है। तो आपको मन में क्या फीलिंग्स आ रही, आगे और क्या क्या अच्छा होने वाला है, इसके बारे में बताएं। इनकी महिमा ही अपरंपार है, इनके लिए कुछ कहना मुश्किल है। ये वास्तव में महिला अपरंपार है, इनका कहना भी मुश्किल है। मतलब ये अपने आप को तन मन सब समर्पित कर चुके हैं बाबू जी को, भैरू जी बाबू जी को। आप ये कहना चाह रहे हैं? हम इन पर ही, मतलब हमारा सब कुछ यही है। नहीं, आपका है, हम भी भक्त हैं, भक्तजन, हम सबके लिए ये भोपा जी आज गादीपति बन चुके हैं। बहुत बड़ा पद होता है ये गादीपति, तो उसके बारे में क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, उनकी बहन है, हमारी भी बहन है, बड़ी बहन भी है। तो आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? कि जो मेरे पापा हमेशा मतलब यात्रियों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, जैसा मैं भी ये चाहूँगी कि मेरा भाई हमेशा उनके लिए समर्पण रहे और मेरे पापा का नाम रोशन करे। वास्तव में इनके पापा माणकलाल जी भोपा जी वास्तव में वर्षों तक सेवाएं की, आम जन याद करता है। यहाँ पे जब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, दिन रात खाने चलते रहे, यहाँ इनका समाधि भी थी, बहुत बड़े कार्यक्रम। वास्तव में आपने बहुत भूमिका निकाली, सारे काम आपने कराए हैं। तो अब आगे आपके जो भाई हैं तो गादीपति बन चुके हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं यही उम्मीद रखूँगी कि जैसा मेरे पापा ने नाम रोशन किया है, वैसा मेरा भाई अपना नाम रोशन करे और हमेशा उनको मतलब सब तन मन से चाहे, यही मेरी इच्छा है। और मंगली वाला हमेशा सबकी इच्छा पूरी करे और मेरे भाई की हर इच्छा पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अरे हाँ जिमो आइयो देखो आपका मिल जाएगा।